डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि इनका जो केस था वो एलोपेशिया का केस है, मतलब पैचेस में बाल निकल जाते हैं, तो फिर इसे और आप कैसे ट्रीट करते हैं? मतलब ये कितने समय के बाद भी ट्रीट हो सकता है या तुरंत ही अगर आप ट्रीट करें तो बेटर है? देखिए, क्योंकि इसके अंदर ये हमारे जो हेयर फॉल हैं ये लोकलाइज पोर्शन पे फॉल कर रहे हैं। अक्सर एलोपेशिया के अंदर क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है कि आपकी इंटरनल इम्बैलेंस होता है, चाहे वो थायराइड का इम्बैलेंस है, इससे जुड़ी हुई, या इवन सफ़ेद आंख विटिलिगो की समस्या या पर्नीशियस एनीमिया किसी के साथ समस्या के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वही कॉज करता है एलोपेशिया का। और अगर ये बचपन में या बच्चों में हो जाता है तो उस केस के अंदर थोड़ा सा प्रोग्नोसिस, इसके अंदर अगर उपचार नहीं किया जाए तो उनका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। पर अगर फीमेल के केस में लेटर ऑन स्टेज में, मीन सेकंड थर्ड डिकेड के अंदर, मीन 20-30 साल के अंदर आपका चालू होता है, क्योंकि कहीं से भी होता है कि आपका स्काल्प पे भी हो सकता है, चिन पे भी हो सकता है, आईब्रोज में भी, कहीं पे भी हो सकता है। और जो शुरू में बाल आते हैं, कई बार सफ़ेद भी बाल आते हैं, पर इसमें घबराने की बात नहीं होती। इस एज ग्रुप के अंदर इनके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। और अगर ये अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली अपडेट कर लेती हैं तो, क्योंकि ये समस्या क्या होती है, रिकर करती है, बार बार होती है। कि आपका एक बार तो प्रॉब्लम अरेस्ट हो गया, 6 महीने के बाद, 1 साल में फिर देखा आपने 2 कॉइन शेप लीजन आ गई। और यही लीजन जो होती है मिल जाती है, मीन्स टोटालिस में बदल जाती है कि पूरा आपके स्काल्प में ही बाल आपका नहीं है। और कुछ ऐसे हमारे पास जो पेशेंट है, जो मेल पेशेंट है, उनका देखा कि पूरे टोटालिस मीन्स पूरा यूनिवर्सलिस हो गया कि उनके बाजू पे, दूसरे एरिया पे भी बाल नहीं है। तो अगर आपका इतना एडवांस स्टेज नहीं आए, अगर आप प्रीलिमिनरी स्टेज में माइल्ड केसेस के अंदर ही अगर इसकी रोकथाम कर लें तो आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन वगैरह भी होती है? हाँ, देखिए, इसके अंदर जो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम लेते हैं तो हम कुछ सेट इसके सिम्टम्स लेते हैं कि पेशेंट के बाल कितने गिर रहे हैं, बंचेस में गिर रहे हैं, उसके साथ उसका कितना स्ट्रेस लेवल है, मीन्स इसका कोई मेमोरी के अंदर कोई इमोशनल और फॉरगेटफुलनेस तो नहीं है। जैसे हमने फॉस्फोरस 200 के अंदर नॉर्मली अपने पेशेंट को एलोपेशिया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। पर सिर्फ एक स्पेसिफिक मेडिसिन के साथ साथ कोरिलेटेड हमें पूरा सिस्टम के साथ साथ मेडिसिन के सिम्टम्स चाहिए होते हैं, और इसके अंदर पेशेंट फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनमें देखेंगे हैं। और अगर वो अपने आप को एक्सटर्नली भी अपने बालों का ध्यान रखें कि ड्राइनेस नहीं कॉज करें, कुछ बेसिक स्टेप्स ले लें तो वो अपनी ये समस्या से बाहर आ सकते हैं, सॉल्व हो सकता है। ओके। एंड फिर इसके आफ्टर केयर्स भी कुछ होते हैं? एक बार मतलब पूरे ग्रोथ वापस आ गया है अगर स्कैल्प पे, तो ये इसका आफ्टर केयर क्या होता है? हाँ, देखिए, आफ्टर, क्योंकि अब आपको मालूम हो गया कि ये आपका समस्या है। क्योंकि अक्सर ये समस्या फीमेल के केस में इमोशनल एलिमेंट बहुत होता है। अगर आप मेंटल बहुत सोचते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या फिजिकल वर्क आपका बहुत ज्यादा है, या आप फीमेल के केस में आप देखते हैं वो ब्रेड्स बनाती हैं, टाइट बांधती हैं बालों को, या कस के कंघी करती हैं, तो इस तरह के जो ट्रॉमा दे रही हैं, अगर वो इसको अरेस्ट कर ले, और ये वाली प्रॉब्लम आपने देख ली आ चुकी है, अब आप केयरफुल हो जाएं। अब आप ये जो मेजर्स जो आपने देखा कि हमारा ये कॉज है कि मैं पिछले 1 साल से बहुत परेशान थी, अब उसको अपने बहुत रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे योगा टेक्निक है, या आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, तो इस तरह की जो रिलैक्सेशन टेक्निक अपना सकते हैं, या बॉडी के अंदर कोई डिटॉक्सिफाइंग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो ये अपनी समस्या अपने घर में ही सॉल्व हो सकती है।